हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज के उस पहलू पर जहां से सब कुछ संभाला भी जा सकता है और जहां से सब कुछ खराब भी किया जा सकता है। जब भी देखो कोई मैट्रिमोनियल विवाद होता है, अभी मेरे पास एक मामला आया अपने ही शहर का। यहाँ पे क्या था कि एक लड़का, उसकी एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी, और उन दोनों के बीच में मनमुटाव, और मनमुटाव होने पर वो इतने ज़्यादा मनमुटाव कि बिल्कुल वाहियात हरकतों पर उतर गए, दोनों, पति भी और पत्नी भी। लास्ट डे जब था, जब उनका झगड़ा हुआ, पत्नी के घर वाले आए, लड़के के साथ मारपीट करी, उसके बाद वहाँ से चले गए। जाने के बाद सबके मेडिकल करा लिए, 2 महीने की छोटी बच्ची का भी मेडिकल करवा लिया, सबके मेडिकल करवा दिया और बोला अब तुम देखो, और जा करके अपनी प्लेस पे एक पुलिस कंप्लेंट करा दी। पुलिस कंप्लेंट में जो लिखा सकते थे सब कुछ लिखवा दिया। अब लड़का सोचे मैं अपनी तरफ से क्या करूं, वो सोचे हम अपनी तरफ से क्या करें, और ये एक युद्ध का आरंभ हो गया। दोस्तों, इसी तरह से ये सारे मामलों की शुरुआत होती है। वजहें क्या होती हैं? आपसी तालमेल नहीं होता है, या फिर जॉब में ईगो जो होता है, आजकल दोनों जॉब करते हैं उसमें ईगो होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या फिर हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो कुछ ज़्यादा होती हैं, यानी हमारे पैर हमारी चादर से ज़्यादा लंबे होते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, जो पूरी नहीं की जा सकती, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, आज के समय गलत करने से कोई नहीं चूकता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इसकी वजह से सब चीज़ें बर्बाद होती हैं। एक बार पति ने पकड़ लिया या पत्नी ने पति को पकड़ लिया, चलो एक बार लोगों ने कहा कि छोड़ यार, शादी हो गई, अब कौन इस चक्कर में पड़े, अब बार बार शादी करता रहूँगा क्या, और कोई काम नहीं है। बोला ठीक है चलो अभी आगे के लिए ऐसा मत करना। दोबारा फिर कोई पकड़ा गया, तीसरी बार, मैंने तो ऐसे ऐसे मामले देखे, तीसरी बार किसी और के साथ, चौथी बार किसी और के साथ। कब तक आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो? और जो सही आदमी होगा, खुद से सही, वो तो एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसको पता चलेगा कि अब भाई ख़त्म, नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब देखो कितने सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में होते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाया उस चीज़ को, क्राइम कंडक्ट हो गया। मतलब कि हमारे समझ में नहीं आता कि इस तरह की चीज़ क्यों करते हैं आप, क्या रीज़न क्या होता है? पैसा, या किसी की स्मार्टनेस, या क्या क्या चाहिए? क्या है? आपके बच्चे हैं, सब कुछ है, अगर आपकी नहीं बन रही तो उसको बनाने की कोशिश करो। अपने घर में तालमेल बनाओ, हार्मनी बनाओ, अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। या इसके बदले आप ऐसा करते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपका बच्चा आज के समय पे 8 साल का भी नहीं, उसे पता है कि आप जो कर रहे हैं, और कई बार तो लड़की होती है बेचारी छोटी सी, वो भी उसी रास्ते पे चलने लगती है जो वो देखती है, या लड़का भी हो तब भी उसकी लाइफ खराब हो रही है, वो भी तो वही सीख रहा है। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके साथ साथ आपके बच्चों का भी जीवन खराब कर रहे हैं। जो आज आप कर रहे हैं वो कल वो करेंगे। जब आप उस स्टेज से पार हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन उस समय वो बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि आप उन्हें वही सिखाते आए हो पूरे जीवन। अब वो कैसे बदलेंगे? और ऐसे में सिर्फ आपको बदनामी मिलती है समाज के अंदर। मुंह पे कोई बोले ना बोले, पीठ पीछे सब आपके बारे में क्या बोलते हैं आप सुन नहीं पाओगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर आओ। ठीक है, हम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं अभी, लेकिन दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपने कंडक्ट को बिगाड़ देना, अपने चरित्र को खराब कर देना नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि ठीक है, आप आज की सभ्यता को समझते हैं, आप आज की टेक्नोलॉजी को जानते हैं, और आप और अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा। अब दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है, अधिकतर ये देखा जाता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, बोला जाता है ना, देखा भी होगा आपने। क्यों? पैसा इतना सारा है, वो अय्याशी करते हैं, गलत पार्टियों में जाएंगे, नशा करने लगेंगे, और बहुत कुछ गलत हरकतें करते हैं, देखते हैं हम आमतौर पे। लेकिन दोस्तों, यही पैसा आप अच्छे काम में भी लगा सकते थे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उस पैसे से बहुत कुछ कर सकते हो, इतना कुछ कि पता नहीं कितने लोगों का जीवन सुधर जाएगा। तो कुछ लड़के थे, उनके बिल मैं देख रहा था, एक रात के बिल 10-10 लाख रुपए के, केवल खाने के और जो उन्होंने ड्रिंक किया उसके। अब सोचिए 10 लाख रुपए में कितने लोगों का कितना भला हो सकता था। यानी अगर वो अपनी वो जो ड्रिंक करी उसने उसको छोड़ देता, एक दिन वो जो उन्होंने खाया पिया उसको छोड़ देता, वो 10 लाख रुपए अगर किसी अच्छी जगह पे लग जाते, हो सकता था किसी की एजुकेशन पे लग जाते, जिस बच्चे का एडमिशन उसके माँ बाप नहीं करा पा रहे हैं, या फिर किसी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसके इलाज पे लग जाते। मतलब कितनी जगह पे यूज हो सकता था उसका, लेकिन उसने अपने तरीके से यूज कर लिया। तो ये उसकी मर्जी ना, उसका फैसला। अब आपके सामने ये चीज़ है कि आपको फैसला कैसे लेना है। आपको फैसला सोच समझ के लेना है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए रहना है कि जो आप कर रहे हो क्या वो ईश्वर की नज़र में सही है। अगर ईश्वर की नज़र में सही नहीं है तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। ठीक, लिटिगेशन अपनी जगह, लीगल पहलू अपनी जगह, हम सब अपने अपने आप को सही कर लेना तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मेरे हिसाब से चले। अरे
हमारे को भी तो ईश्वर ने विवेक दिया, हमारे को भी तो बुद्धि दी। क्या हम उस बुद्धि का उपयोग करके ये नहीं देख सकते कि हम में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, और हम अपनी गलतियों को अगर ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं और उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको बुरा लगता है। हम अपनी गलतियों को देखें ना, हम कौन सा बहुत शुद्ध हैं। हर एक व्यक्ति में गलतियां हैं, हर एक व्यक्ति में बुराइयां हैं। जब आप उसको देखेंगे तभी तो आप उसको रिमूव कर पाएंगे, पर हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा अहंकार कहता है आप बिल्कुल सही है, और सही कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमको सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद के अंदर की बुराइयां देखनी चाहिए, खुद की बुराइयों को हटाना चाहिए। फिर आप देखो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब एक आदमी ऐसा करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलता। तो इसलिए सबके लिए है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। अगर दोनों इस चीज़ को मानेंगे तो उनके परिवार बिखरेंगे नहीं, उनके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा। एक दूसरे से रिवेंज लेना बड़ा आसान है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बना करके पूरा जीवन निर्वाह करना ये मुश्किल है। अगर आप ये कर लेते हैं, इसमें आपकी जीत है, इसमें आपकी लाइफ की सक्सेस है। इसमें आप जब एज के ऐसे फैक्टर पे पहुंच जाओगे, 50+ हो जाओगे, तो आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन ये जो गंदगी आजकल चल रही है, अगर आप इसका हिस्सा रहे हैं तो आपको खुद पे शर्म आएगी उस एज के बाद, लेकिन कुछ नहीं। और दोस्तों ये यंगस्टर छोड़ो, बूढ़े बूढ़े लोग देखे भाई मैंने, माँ बाप मतलब अब्यूज कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इतना पैसा चाहिए, ये उनकी एज तो 60+ है। तो यानी वो आज तक भी अपनी मेंटेलिटी को ठीक नहीं कर पाए। तो दोस्तों हम लोग तो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन कुछ भी चेंज कर सकती है, कैसा भी बदलाव ला सकती है। तो हम क्यों नहीं बदलाव लाते अपनी मेंटेलिटी में। आप 10,000 कमाओ या 1 करोड़, आपको मुबारक, लेकिन वो आपकी मेहनत का होना चाहिए, आपके काम का होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को परेशान करके, किसी को डरा करके, किसी के ऊपर झूठा मुकदमा करा करके, किसी और तरह का फ्रॉड या इलीगल वर्क करके उसे कमा रहे हो। कमा तो लोगे लेकिन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। केवल कुछ वर्ल्डली चीज़ें खरीद सकते हो, एक महंगी गाड़ी, एक फ्लैट और ऐसा कुछ, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद जो कुछ आपके साथ होने वाला है वहाँ तक सोचने का किसी को टाइम नहीं है। लेकिन जब होगा तब चीखोगे चिल्लाओगे, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। इसलिए दोस्तों पहले से ही अपने आप को सही तरीके से सीधी लाइन पर चलाओ, ऐसे ऐसे मत चलाओ, प्रॉब्लम आएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।